कुंवर साहब आ गए। कुंवर साहब आ गए। एयर साहब जिंदाबाद, 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 एयर साहब जिंदाबाद। कबीर प्रताप सिंह सिसोदिया, हमारी जान, हमारा बेटा। आओ, वहां क्यों खड़े हो? तुम्हारा ही तो इंतजार था। कुंवर साहब जिंदाबाद, कुंवर साहब जिंदाबाद, कुंवर साहब जिंदाबाद, कुंवर साहब जिंदाबाद। बस थैंक्स थैंक्स। जीव तो रहे बेटा, जीव तो रहे। अभी तो तन्ने आसमान छूनो है। बापू साहब, आपसे कुछ। पधारो पधारो, अपना स्थान ग्रहण करो। आज से आप भी हम सबके साथ हैं। बहुत सही मौके पर आए हो बना। आज पार्टी की बहुत बड़ी मीटिंग है। क्यों भाभी साहब ने मुझे हवेली आने से रोका? देवर जी को वापस फोन ना आए। दीदी दीदी ये क्या कर रही हो? क्या हुआ, क्यों हंस रही है? चूल्हा तो जलाया नहीं है और चले हो खीर बनाने, और वो भी हाथ में कड़छी लेकर। हाय, माने तो खीर देख के ना बसंत पंचमी की याद आ गई। खीर तो हमारे यहाँ बनती थी कि नाच होतो थो, कि गाना होतो थो। हाय 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 हाय। ला 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 ला। चुप कर मोई, बाहर सभा चल रही है। तू जाने ना, अगर हम औरतों की आवाज बाहर चली गई तो क्या होगा? सभा? अरे हाँ, सभा से याद आयो। अरे वही तो मैं थाने बताने आई। देखो, मैंने टाट के झरोखे में से देखा था, वो आ गए हैं। कौन? अरे देवर जी। देवर जी। औरत को हमारे यहाँ शक्ति माना जावे। शक्ति जो स्वतंत्र है और किसी भी मामले में हमसे कम ना है। एक औरत की जगह सिर्फ रसोई में नहीं, पार्लियामेंट में भी हो सके है। हम और हमारी पार्टी औरत को यह अधिकार देना चाहते हैं, और इसीलिए आज हमने अपनी पार्टी में श्रीमती सरला देवी को शामिल किया है। क्योंकि एक औरत की आवाज सिर्फ एक औरत ही सुन सके है, उसका दर्द जान सके है। ला 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 ला। अब क्या हुआ? हमारे गांव की बात है। एक बार एक शादी में खीर बनी थी और उसमें सांप गिर गयो, और सारे के सारे बाराती
गयो गयो के गयो? अरे भाग गयो शादी छोड़ के। सांप गिरने से ना सारी की सारी खीर खट्टी हो गई थी। हाँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि सारे के सारे लोग भाग जाएं। दीदी मैं इस खीर को ना चक्के देखती हूँ, अब भले ही मेरा मुंह कड़वा हो जाए, मैंने कोई परवाह नहीं। दो तो क्या कर रही है पगली? इस तरह रसोई घर में कुछ भी झूठा ना करते, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ला 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 ला। दीदी ऐसे गोल गोल घुमाने में कितना मजा आता है ना। मारे को दो ना, मैं कर लूंगी। ठीक है मगर ध्यान से। हाँ ले, तब तक मैं दाल बाटी की तैयारी करती हूँ। ठीक है। ला 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 ला। नारी शक्ति, ये वो शक्ति है हाँ, तो हम कह रहे थे नारी शक्ति वो शक्ति है जिसकी वजह से ये दुनिया है, हम हैं, आप सब हैं। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। रसोई से आवाज बाहर कैसे आई? औरत की आवाज दबानी नहीं चाहिए। बोलती क्यों ना है? जबान कट गई के थारी? औरत का सर ना झुकना चाहिए। ना ना, कभी नहीं। औरत के सामने तो हम मर्दों का सर झुके हैं, चाहे वो शादी में वरमाला पहनाना हो या फिर देवी माँ के सामने नमन करना। पति लगा का हाथ से पकड़ने का ही तो फिसल गया। थारी माँ ने तुझे पतीला उठाना नहीं सिखाया के? हाँ? उठा पतीला, उठाओ। उठाओ इसे। पतीला उठा। खबरदार सिसकियां ना निकलने पाए मुंह से। सुन, यो मार सजा है थारे लिए, ताकि दोबारा ऐसी गलती इस घर में ना हो। इतिहास गवाह है कि जब जब औरतों को खुला आसमान मिला वो मिसाल बन गई। सीता, अनसुईया, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा जी, ऐसे बहुत ही नाम हैं। जरूरत है बदलाव की, बदलाव जो समाज में औरत को सम्मान दे सके। अच्छा, तो बस अब यह सभा संपन्न हुई।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बापू साहब से कुछ बात करनी है। आवाज नहीं बना, बात तो जनता का समय है। क्षमा हाँ रघुवीर बेटा, ये फाइल आप पार्टी ऑफिस में पहुंचा दीजिए। अभी भी समर्थन कमी मिल रहा है यार। एक बात बता, तारा ग्रह नक्षत्र में तारा भाग्य के ऊपर कौन सी गणित बैठा रहे हैं? राजनीति नक्षत्र का मोहताज नहीं हुए, गणित जरूर हुए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन आज मारूफ बेटे का दिन है, आज उसके भाग्य का फैसला होना है। दीदी चाय। थैंक्स। अब तक कबीर जी का फोन नहीं आया दीदी। आपको लगता है वो आपको फोन करेंगे? नहीं, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी दीदी। माना फोन की बैटरी लो हो गई होगी, पर घर जाके उन्होंने अभी तक चार्ज कर लिया होगा ना। फिर इतनी देर ऐसे ही मन में ख्याल आ रहा था, कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया होगा ना। पूनम कैसी बातें कर रही हो दीदी? बस ऐसे ही मेरे मन में आया। मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती हूँ दीदी। और भी दूसरी बातें जो मन में आ रही हैं, जैसे आपने उन्हें कहा था ना, हो सकता है उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात की हो, आपके बारे में सब कुछ बताया हो, तो उन्होंने मना कर दिया हो। इस वजह से कबीर जी ने अपना फोन बंद कर दिया हो। तो कोई कुछ भी कहे दीदी, लेकिन इतनी देर तक फोन बंद रहना मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर वो लोग नहीं माने तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ कबीर जी। भाभी साहब कुछ कह रही थी फोन पर, जाकर उनसे ही पूछता हूँ पहले। क्या हुआ भाभी साहब? वो आप फोन पे भी कुछ कह रही थी। आई एम सॉरी, मेरी बैटरी लो हो गई थी फोन की। कहिए ना क्या बात? अगर आपने हमारी बात सुन लिया था तो आप यहाँ आए क्यों? नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? आप उस लड़की ज्योति को चाहते हैं ना? बहुत ज्यादा। आपसे कह चुका हूँ ना, मेरी जिंदगी है वो। अगर वो जिंदगी इस महल में सांस ना ले सके, आप अच्छी तरह से जानते हैं देवर जी कि एक तलाकशुदा औरत को इस घर में कोई जगह ना है। नहीं भाभी साहब, इस बात का डर पहले मुझे भी था, लेकिन आज जब मैंने बापू साहब की बातें सुनी ना,
तो ऐसा लगता है कि उनका नजरिया औरतों की तरफ अब बदल चुका है। औरत औरत राजनीति करेगी। राय साहब, औरत तो बस राजनीति के इस बिसाट पर एक छोटा सा मोहरा है। सरला देवी को हमने पार्टी में शामिल किया, इसके पीछे बस एक ही उद्देश्य था। उसके साथ औरतों का एक तबका हमारे साथ भी जुड़ जाएगा। आपकी सोच तो बहुत ही चौखी है। वैसे आप कबीर के बारे में कुछ कहने वाले थे ना? अब तक तो वो अपनी मर्जी से जीता रहा। जवानी शुरू हुई थी तो हमने भी दखल नहीं दिया, लेकिन अब जिम्मेदारी का वक्त आ गया है, इसलिए उसके लिए हमने कुछ सोचा है। आपको क्या लगता है कबीर मान जाएगा? ये हमारी हवेली है राय साहब। यहाँ सिर्फ आदेश चलते हैं। कोई पार्लियामेंट नहीं है ये जहाँ बातों पर बहस हो। बहस का सवाल ही पैदा नहीं होता भाभी साहब। मुझे यकीन है बापू साहब जरूर मान जाएंगे। देवर जी, आप वादा करके आया हूँ अपनी ज्योति से। उसने तो कहा था कोशिश कीजिए। अब कोशिश नहीं करूंगा तो अपने प्यार के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा ना। इस तगार पर आप बहुत आगे निकल चुके हो देवर जी। अब मैं आपको रोक ना सकूं, बस आशीर्वाद दे सकूं कि आप अपने मंजिल में कामयाब हो गए। इंसान कभी नाकामयाब नहीं होता है राय साहब, इंसान के इरादे नाकामयाब होते हैं। आइए आइए बेटा, आइए। हम बस अभी आप ही की बात कर रहे थे। चाय पीएंगे? नहीं थैंक यू। कुछ बात चल रही है आपके मन में? जी लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। जानते हो बेटा, कहने में दुविधा तब होती है जब बात में खोट हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये उम्र होती है दुविधाओं से भरपूर। लेकिन हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है जिसमें ना कोई दुविधा है ना कोई दोष। आपके बेहतर भविष्य के लिए हमने आपके हक में एक फैसला लिया है। हमने आपका ब्याह तय कर दिया है।